अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दुनिया में किसी भी चीज़ को बरकरार और बाकी रखना हो, शादाब रखना हो, आबाद रखना हो, अच्छा रखना हो, तो उस पर तवज्जो देनी पड़ती है और उसका ख्याल रखना पड़ता है, वरना कीमती से कीमती चीज़ भी ज़ाय हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप घर में बेहतरीन कार ले आएं और उसको गैरेज में बंद करके रख दें, एक साल तक न चाबी लगाएं न उसकी खबर लें, बस ऊपर से साफ सूफ करते रहें। एक साल के बाद ये गाड़ी को आप सेल लगाएंगे, चालू नहीं होगी, क्योंकि रोज़ाना इस गाड़ी पर जो तवज्जो देनी चाहिए थी, जो इस्लाह करनी चाहिए थी, वो हमने नहीं की, बाहर से लीपा पोती करते रहे। एक बेहतरीन मकान बनाया जाए और ये मकान हर तरह की जीनत से आरास्ता किया जाए, फिर उसको ताला लगा दिया जाए। एक साल के बाद जाकर आप देखेंगे तो पूरा शानदार घर जो है गुबार से भरा हुआ होगा। क्या वजह? बनाने वाले ने इसकी इस्लाह और मरम्मत की फिक्र नहीं की। चंद साल ऐसे पड़ा रहेगा मकान तो खुद ब खुद धराशायी हो जाएगा, ज़मीन दोस्त हो जाएगा। हमारे हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि किसी चीज़ को बिगाड़ने में मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन किसी चीज़ को बनाने के पीछे आदमी को जान लगानी पड़ती। जैसे आपने एक गार्डन बनाया, अब आप चाहते हैं कि ये गार्डन आबाद रहे,
तो गार्डन में माली रखना पड़ेगा, पानी रखना पड़ेगा, कतरबियत का सामान रखना पड़ेगा और रोज़ाना माली को तवज्जो देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, तो आपका बाग बिल्कुल आबाद रहेगा। लेकिन आप चाहें कि अब बाग से मैं उगता गया हूं, थक गया हूं, तो बाग में पानी देना बंद कर दीजिए, माली का पैसा बंद कर दीजिए, ध्यान देना बंद कर दीजिए, तवज्जो देना बंद कर दीजिए, बाग चंद दिनों के अंदर जंगल बन जाएगा। आबाद क्यों था? इस बिना पर कि आपने तवज्जो दी थी, मेहनत की थी, तो आबाद था। वीरान क्यों हो गया? आपकी तवज्जो और आपकी मेहनत खत्म हो गई, वो चीज बर्बाद हो गई। इसी तरीके से हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर हमारे दिल में एक पौधा लगाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर ईमान का एक पौधा लगाया है। अब अगर ये पौधे की आबियारी की जाए, जैसे घर के पास कोई पौधा लगाते हैं तो चारों तरफ उसके फेंस लगाते हैं ताकि बकरी उस पर चढ़ न जाए, फिर उसको 3 टाइम पानी देते हैं। इस तरह ईमान के पौधे को 5 वक्त नमाजों का पानी देना पड़ेगा, तो ये पौधा पनप कर क्या बनेगा? शजरे तय्यबा बनेगा, बड़ा बारावर दरख्त बनेगा, जिसको कुरान करीम में फरमाया कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। और ये फल फूल भी देगा, ये नतीजे भी देगा, क्योंकि इस पर नतीजा देने वाली मेहनत की गई है, तो ये नतीजा देगा। अगर नतीजा खेज मेहनत नहीं की गई है तो नतीजा नहीं देगा। कोई भी चीज, हमारी बॉडी ले लीजिए, अगर आपने अपनी बॉडी को धोया नहीं, गुस्ल नहीं किया, हाथ पैर नहीं धोए, मिसवाक नहीं किया, तो ये बॉडी गंदी हो जाएगी और बदबू बढ़ती जाएगी, खराबी बढ़ती जाएगी, लोग आपसे कटते जाएंगे। तो बॉडी को दुरुस्त रखने के लिए भाई हर वक्त जो है खाना पीना, इसकी सफाई का ख्याल रखना, हेल्थ का ख्याल रखना, तो ये बॉडी काम की रहती है। हदीस शरीफ में फरमाया, अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा बनाया है, जब वो दुरुस्त होता है तो पूरा जिस्म दुरुस्त होता है, और जब वो बिगड़ता है तो पूरा जिस्म बिगड़ता है। जानते हो वो क्या है? हुजूर ने फरमाया वो कल्ब है। तो कल्ब पर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के दिल बनता है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं भाई, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। शायर ने भी यही कहा है कि किसी चीज को वीरान करने में
तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और किसी चीज़ को आबाद करना हो तो हर वक्त उसका जतन करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। जब दिल में ईमान का हीरा रख लिया तो अब ये ईमान के हीरे की हर वक्त आमाल के ज़रिए से मावजत करनी पड़ेगी। शैतान इसमें गुनाहों के छिड़काव करता है ताकि ये पौधा मर जाए। शैतान का काम यह है कि ऐसा छिड़काव ईमान वाले पौधे पर किया जाए ताकि ये पौधा मुज़महिल हो जाए, काम का न रहे। वो गुनाह की बातें दिल में डालता है, बुराइयों की बातें दिल में डालता है, वसाविस दिल में डालता है। अगर हमारे पास दीनी इल्म न हो तो हम उसका वसवसे का शिकार होकर बर्बाद हो जाएंगे। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है कि वो जंगल में गए, कई दिन तक मुजाहदात किया। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेअत होना, अल्लाह अल्लाह करना, चलते फिरते खानका की शक्ल पैदा करना, ये सब अल्लाह वालों ने हमारे हालात के एतबार से आसान कर दिया। पहले लोग 11 साल, 12 साल, 20 साल जंगल के अंदर भूखे प्यासे मुजाहदा करते थे। और शेख ने क्या कहा है? शेख ने कहा है 10 लाख मरतबा कलमे का विर्द करो, कोने में बैठ जाओ, दूसरा कुछ मत करो, नमाज पढ़ो कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो कलमा पढ़ो, दूसरा कुछ करना ही है। ऐसा अगर आज किसी को इस्लाह का किया जाए तो एक आदमी भी दी जाएगा किसी अल्लाह वाले के पास। या तो बहुत अघरो काम के 100 दफ़ा तो अल्लाह का नाम ले नहीं पा रहे हैं, और 1 करोड़ मरतबा अल्लाह का नाम लो तो ज़बान सठिया जाएगी, सूख जाएगी। लेकिन वो अल्लाह वाले करते थे, और करने के बाद अल्लाह ताला ने उनको बड़े बड़े मकामात अता फरमाए। मकाम विलायत यूँ थोड़ा मिलता है, मेहनतों से मिलता है, मुजाहदों से मिलता है। तो गौसे आज़म मुजाहदा कर रहे थे, अचानक एक बादल आया, प्यास बहुत लगी थी, बारिश अंदर से बरसा। हजरत ने पिया, बादल में से आवाज़ आई, आज से अब्दुल कादिर तुमको नमाज माफ। इन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नबी से नमाज माफ नहीं हुई, मुझे कैसे नमाज माफ हो गई? मैं कौन आया? कुरान तो कहता है वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह की इबादत मरते दम तक करना है। हुजूर ने मैदान जंग में नमाज नहीं छोड़ी, और ये मुझे कह रहा है कि तू बड़ा पहुंचा हुआ वली बन गया, अब तुझे नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अब तो तुझे घर में बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है। तू हमारा पसंदीदा हो गया। तो जो पसंदीदा होता है उससे तो और काम लेते हैं, उससे तो और मुजाहदा लेते हैं और कुर्बानियाँ लेते हैं। सरकार पसंदीदा थे तो कुर्बानियों की इंतहा कर दी, सहाबा पसंदीदा थे तो कुर्बानियों की इंतहा कर दी। और फिर दर्जे भी अल्लाह ताला ने बड़े बड़े अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बड़ा इम्तिहान लिया और फिर बड़ा मकाम दिया। कुरान करीम ने ऐलान किया कि पहले इम्तिहान बाद में इनाम। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, पूरी उम्मत मिलके जितना मुजाहदा न कर पाए इतनी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए मेहनत की। तहज्जुद में सरकार इतने खड़े रहे, इतने खड़े रहे, इतने खड़े रहे कि पैरों के ऊपर वरम आ गया, घर वालों को तरस आ गया कि सरकार कुछ आराम फरमा ली।
यहाँ तो अच्छा खासा नमाजी होता है, शादी करता है तो मस्जिद में से गायब हो जाता है, नमाज पढ़ने ही नहीं आता। अरे भाई नमाज पढ़ पढ़ के तो बीवी मिली, उसी बीवी के पास ऐसा बैठ गया कि अब नमाज छोड़ रहे। अभी तो अल्लाह के शुक्रिया में और नमाज तुझे पढ़ने की। गौस आजम फौरन समझ गई, इल्म बहुत बड़ी चीज़ है, इल्म से आदमी को एक मारिफत हासिल होती है, एक पहचान हासिल होती है। तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू शैतान मालूम होता है कि मुझे नमाज से रोक रहा है। जब नबी नमाज से नहीं रोके गए, औलिया नमाज से नहीं रोके गए, मुझे विलायत की खबर नमाज के छोड़ने पे दे रहा है। शैतान ने कहा, इस बात के ज़रिए से मैंने अच्छे अच्छे वलियों को रास्ते से हटाया है, लेकिन तुम बच गए, तुम बच गए। गौसे आज़म ने फिर कहा, ये दूसरा तीर तूने चलाया है मुझे ख़त्म करने के लिए। मैं नहीं बचा, मेरे रब ने मुझे बचाया है। कोई गुनाह से बच नहीं सकता जब तक अल्लाह का फजल शामिल हाल ना हो जाए, जब तक अल्लाह की तौफीक ना हो जाए बच नहीं सकता। तो मैं अपने कमाल से नहीं बचाऊं, बल्कि अल्लाह के फजल से बचाऊं। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिदिन। एक दीन की गहरी समझ रखने वाला ये 1000 आबिदों पर शैतान के लिए भारी है। 1000 आबिदों को उल्टा कर देगा 1 मिनट के अंदर, लेकिन एक फ़क़ीह वाहिद को हैरान नहीं कर सका, गौसे आज़म को हैरान नहीं कर सका। हदीस शरीफ में वाक़या बयान किया है, बनी इसराइल में एक आदमी ने खून किया था, और खून 1-2 नहीं किए बल्कि 99 मर्डर किए, 99 खून किए। सही हदीस। आदमी तो कभी अपनी अंदर की बुराइयों पर गमगीन ज़रूर होता है। कोई ना कोई दिन आता है जब आदमी को अपने किए हुए करतूत का अफसोस होता है कि ये काम मैंने अच्छा नहीं किया, अब इसकी कुछ इस्लाह करनी चाहिए। तो इस्लाह करने वाले के पास आदमी जाता है। ये जो बेअत की मजलिस होती है, इस्लाह की मजलिस होती है, इसमें लोग समझते हैं कि बहुत डरने वाली मजलिस है। जो बेअत हो गए तो गए काम से, नहीं काम से गए थे तो अब आ गए काम पे। बेअत करने से आदमी काम में से नहीं जाता, काम का हो जाता है। मशीन सही जगह पे इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। जो मकसद के लिए मशीन बनी है वो मकसद में मुस्तामल होती है, काम का बन जाता है आदमी। और उसे बेअत के ज़रिए से समझ में आता है कि मैंने अभी तक ज़िंदगी कहाँ गुजारी, मुझे कहाँ गुजारनी चाहिए थी, मेरी नमाज कैसी होनी चाहिए थी, मेरी तौबा कैसी होनी चाहिए थी, मेरा अल्लाह के सामने रुजू कैसा होना चाहिए था। ये तमाम का आदमी को एहसास पैदा होता है किसी अल्लाह वाले के पास बैठने की वजह से। अब वो गया एक आबिद के पास। आबिद इबादत गुजार, खूब इबादतों में लगा हुआ है। उससे जाके मसला पूछा। मसला तो उलमा से पूछना चाहिए। वो गया इबादत गुजार के पास, जाके उसने मसला पूछा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरे लिए कोई माफ़ी का रास्ता है?
आबिद ने सीधा ही ना कह दिया कि कोई चांस नहीं है। उसने चाकू निकाला और उसको भी घोंप दिया, 100 खून हो गए। आबिद वहीं लेट गया। 99 के 100 कर दिए। आबिद के जवाब पर यह खूनी मर्डर करने वाले को आ गया गुस्सा। यहां से निकला 100 खून करने के बाद। अल्लाह तो बहुत रहीम और करीम और बहुत शफीक है ना। बेअत आदमी इसीलिए होता है कि गुनाह का एहसास हो जाए और अल्लाह के सामने रात को उठ के रोने वाला बन जाए। ये गुनाह हो गया, ये गुनाह हो गया। बेअत इसलिए करना है कि आदमी के अंदर एहसास का जज्बा पैदा हो जाए कि भाई मैं क्या क्या गलत कर रहा हूं, इसका एहसास पैदा हो जाए। गुनाह हो जाए, गुनाह तो होगा। देखो मासूम है नबी, उनसे गुनाह नहीं होगा। औलिया से, सहाबा से अल्लाह ताला ने इनको गुनाहों से महफूज रखा है। और हम सब जो है वो गुनाहगार है। छोटे मोटे गुनाह हमसे सादिर होते रहते हैं, लेकिन गुनाह होने के बाद गुनाह के सिलसिले में एहसास हो जाए कि मुझसे गलती हो गई तो आदमी तौबा की तरफ आएगा। वो तौबा ये बेअत खींच कर लाती है तौबा की तरफ। बेअत में इतना ही करना है कि शेख ने जो चीज़ें बताई वो करता रहे, तौबा करता रहे, अमल करता रहे, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे और अपने अंदर की इस्लाह की फ़िक्र करता रहे। जैसे मकान के अंदर औरतें सुबह में झाड़ पिंछी करती हैं और घर का ख्याल रखती हैं, इस तरह ईमान वाला अपने अंदर के ईमान की झाड़ पिंछी करता रहे ताकि उसके ऊपर शैतानी गुनाह जो लगते हैं उससे हमारा दिल गुबार आलूद ना हो जाए। फिर एक फ़की के पास गया। 100 खून करने के बाद बहुत बड़ा एक आलिम मिला, उसके पास गया। खंजर उनके सामने रख दिया और मसला पूछा कि मैंने 99 खून किए और 100वां खून एक आबिद बड़े पारसा आदमी का किया। वजह क्या है 100 खून करने की? कहा बस मेरे अंदर जज्बा था इंतकाम का तो 100 खून कर दिए। अब मेरे पास क्यों आए हो? कहा आपके पास मैं ये मसला मालूम करने आया हूं कि परवरदिगार के दरबार में 100 खून करने वाले के लिए माफी की कोई शक्ल है? वो चूंकि बहुत बड़े फकीह और इल्मदां थे, यही फर्क होता है आबिद में और आलिम में। आलिम ने कहा कि अल्लाह ताला बड़े रहीम हैं, बड़े करीम हैं और तू गुनाहगार है। और करीम का काम ही है बख्शना। मैं कोई नहीं होता जो तुझे यूं कहूं कि अल्लाह तुझे नहीं बख्शेगा, क्योंकि अल्लाह है बख्शने वाला और गुनाह तूने मेरा नहीं किया, अल्लाह का किया है। तो तू करीम अल्लाह के दरबार में चला जा और अल्लाह के दरबार में माफ़ी मांग। उसका दरबार वसी है, वो 200 खून पर भी माफ़ी दे सकती। अच्छा तो मेरी माफ़ी हो सकती है? कहा जी बिल्कुल हो सकती। दिल खुश हो गया, इसका उम्मीद पैदा हो गई, सच्ची तौबा करने के लिए निकला है। कहाँ जाऊं? सामने लाइटें जो जलती हुई नजर आती है ना, वो ताइबीन की बस्ती है। वहाँ सब तौबा करने वाले रहते हैं, वहाँ चला जा और वहाँ जाकर सब रो रहे होंगे, तौबा कर रहे होंगे। तू भी तौबा करने के लिए बैठ जाना और अल्लाह से रो रो के तौबा करना कि मुझसे इतने बड़े गुनाह हुए, अल्लाह तू माफ़ फरमा। तो क्या होगा? तो कहा अल्लाह माफ़ कर देंगे।
गुनाह जब आदमी से हो जाए तो पहला काम यह है कि गुनाह के ऊपर नदामत का इजहार करे कि हाय हाय अल्लाह मुझसे क्या हो गया, मुझे करना क्या था और मैं कर क्या बैठा। एक तो ये बात, उसी वक्त तय कर ले कि मेरे परवरदिगार तू देख रहा है, आइंदा कभी भी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। और तीसरी चीज है, अल्लाह फौरन इस गुनाह को छोड़ देता हूं और अब हमेशा के लिए सच्ची तौबा करता हूं। ये तीन चीजें शामिल हो जाए तो इसको तौबा कहते हैं, इसका नाम तौबा है। तो वो तौबा करने वाला जो है ताइबीन की बस्ती की तरफ दौड़ा। अब देखो ये कुदरत की बात है, रास्ते में मौत आ गई। अभी ताइबीन की बस्ती में पहुंचा भी नहीं, गुनाहगार वाली बस्ती से चला और तौबा वाली बस्ती की तरफ जा रहा है और रास्ते के अंदर मौत आई। अब गुनाह किए थे तो गुनाह के फरिश्ते आए जहन्नम में ले जाने के लिए, और तौबा के लिए चला था इसलिए तौबा के फरिश्ते भी आए। तौबा वाले फरिश्ते जन्नत में ले जाना चाहते थे, गुनाह वाले फरिश्ते जहन्नम में सजा देने के लिए ले जाना चाहते थे। देखो एक बात समझो, नजात का दारोमदार ईमान पर है। हम सबकी नजात कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इखलास के साथ पढ़ लिया तो मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नत, जन्नत का दाखला उसका तय हो गया। नंबर 2, जब आदमी ईमान के साथ आमाल सालिहा करेगा तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल देंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला। तो ईमान और आमाल सालिहा की बरकत से इंशाअल्लाह हर मूमिन जन्नत में जाएगा। लेकिन जन्नत के अंदर कैटेगरियां हैं, वो कैटेगरियों पर पहुंचने के लिए आदमी को नफली आमाल करने पड़ते हैं। औराद हैं, वज़ाइफ हैं, बुज़ुर्गों के बताए हुए तरीक़े हैं, तौबा के रास्ते हैं। ये सब रास्तों पर चलेगा तो जन्नत में जो इसका दर्जा है वो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा, बहुत ऊंचे लेवल का हो जाएगा। जैसे हर आदमी दुनिया में ऊंचा लेवल मांगता है, ईमान वाला भी आखिरत में जन्नत का ऊंचा लेवल मांगेगा तो उसको कोई अल्लाह वाले के सहारे की ज़रूरत पड़े। एक बड़ा फरिश्ता आया और वो बड़े फरिश्ते ने दोनों फरिश्तों से कहा कि तुम जो है तौबा वाली ज़मीन नापो और तुम जो है गुनाह वाली ज़मीन नापो। अगर गुनाह वाली ज़मीन जन्नत से दूर रही और तौबा वाली ज़मीन करीब रही तो इसको जन्नत में ले जाया जाएगा। अल्लाह ताला ने इसकी बॉडी को तौबा वाली ज़मीन की तरफ 1 इंच करीब कर दिया और वो करीब निकली तो अल्लाह का करम हो गया और 100 खून करने वाले की तौबा कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल फरमाया। एक हदीस सुनाकर बात ख़त्म करता। हदीस शरीफ में फरमाया कि जब आदमी गुनाह करता है तो इसके दिल के ऊपर एक स्पॉट बन जाता है।
एक नुक्ता बन जाता है, काला नुक्ता, काला सियाह, ब्लैक स्पॉट। फिर अल्लाह ताला ने ये ब्लैक स्पॉट खत्म करने का रास्ता तौबा का साबुन रखा है। जैसे ही रोया और नदामत का आंसू इस स्पॉट के ऊपर पड़ा तो अल्लाह ताला वो तौबा का पानी पड़ते ही ये गुनाह का स्पॉट मिटा देता है। लेकिन एक स्पॉट बना, तवज्जो नहीं दी, दूसरा स्पॉट बना, तवज्जो नहीं दी, तीसरा स्पॉट बना, तवज्जो नहीं दी, तो दिल इतना काला हो जाता है कि फिर दुनिया भर के समझाने वाले आए, समझता नहीं, दिल काला हो गया। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हजरत अली फरमाते हैं, जब आदमी कोई नेकी करता है तो दिल के ऊपर एक ब्राइट लाइट जल जाती, ब्राइट लाइट। जब दूसरी नेकी करता है तो दिल के ऊपर और सफेद रोशनी पैदा हो जाती, जब तीसरा नेक अमल करता है तो और रोशनी हो जाती है, यहाँ तक कि दिल रोशनियों का मरकज बन जाता है और नेकियों का मरकज बन जाता है और उसमें खूबियाँ और कमालात पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये अल्लाह वाले बताए दें कि कौन से काम से तेरा दिल रोशन होगा और कौन से काम से तेरे दिल में बुराई पैदा होगी, खराबी पैदा होगी। अल्लाह वालों की ज़रूरत है, उनके बगैर हम समझ नहीं सकते दीन को। एक मुरीद आया हजरत थानवी के यहाँ, बहुत खिदमत का उसको जज्बा था, यहाँ दौड़ता था, वहाँ दौड़ता था, वहाँ दौड़ता था कि हजरत कबूल कर लें, कुछ मेरा बेड़ा पार हो जाए, खिदमत कर लूँ हजरत। तो हजरत मजलिस में बैठे हुए थे, वहाँ से उठकर अब मस्जिद में आने वाले थे, वो जल्दी से दौड़ा और गया और हम्माम के अंदर जाकर 5-6 लोटे जो है बिल्कुल ऑक्यूपाई कर दिए, मिसवाक निकाल लाया, बैठने की जगह तय कर दी। हजरत आए तो मिसवाक निकाल कर दे दिया, लोटे सामने रख दिए और उम्मीद करने लगा कि अभी हजरत मेरी तारीफ करेंगे कि कितना खादिम बड़ा है कि मांगे बगैर ये सब चीज़ें पेश कर दी, कितना बड़ा ये खादिम है। हजरत ने फरमाया जाओ 2 रकात इस्तिग़फ़ार की पढ़ो, जाओ मस्जिद में जाओ, तुमने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है, ये तो विचार मत पड़ी। हारी आटली मेहनत की दी ने कि मारी भूलो थे कि वो भूले हूँ की दी मैं, क्या भूल क्या की मैंने? हजरत का पानी का इंतज़ाम किया, मिसवाक का इंतज़ाम किया, बैठने का इंतज़ाम किया, क्या मैंने गलती क्या कर डाली? नहीं समझ सकते अल्लाह वालों के बाद बैठना पड़ेगा तो समझ में आएगा। हजरत ने फरमाया ये लोटे जो है वक्फ के लोटे हैं और तुमने बगैर दूसरों की इजाज़त के वक्फ के लोटे अपने लिए ऑक्यूपाई कर लिए, ये नाजायज़ था, इसलिए मैंने 2 नमाज पढ़ने के लिए कहा। और ये मिसवाक मैंने महफूज जगह में रखी थी, तुमको ये महफूज जगह में से मिसवाक निकालने का हक किसने दिया? तुमने बगैर हक के क्यों निकाला मिसवाक? तीसरा, तुमने बहुत बड़ी गलती की कि तुम ये समझे कि मैं बेवजू हूं तो तुम दौड़ गए, हालांकि मैं तो बावजू हूं।
मैं कहा कि हज़रत वाकई खाली जो है अपनी अक्ल लड़ाने से आदमी अल्लाह वाला नहीं बन सकता। उसको अल्लाह वाले की खिदमत में बैठना पड़ेगा, तरीक़े सीखने पड़ेंगे, आदाब ज़िंदगी सीखना पड़ेगा, तब उसे ज़िंदगी जीना आएगा और दिल अल्लाह करने वाला और अल्लाह अल्लाह करने वाला बनेगा। फारसी का शायर कितना अच्छा शेर कहता है, ये हम जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद में आए गए, ज़रा कुरान शरीफ पढ़ा रख दिया, ज़रा वजीफ़ा पढ़ा, तस्बीह लेके इधर घूमे उधर घूमे, ये दीन नहीं है। जिंदगानी न तवा गुफ्त हयाते के मुरास, मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ और समझता हूँ कि ज़िंदा हूँ, तो ये ज़िंदगी नहीं है। जिंदगानी न तवा गुफ्त हयाते के मुरास, जिंदा आनस्त के बाद दोस्त विसाले दारद। जिंदा कौन है? हम तो सब मुर्दा है। जिंदा वो है जिसका जिंदगी देने वाले के साथ रात दिन कनेक्शन है, वो जिंदा है। हर वक्त जिसे ख्याल है कि क्या हलाल है क्या हराम है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, कौन से वक्त पर मुझे क्या काम करना चाहिए, ये तमाम जागृति जिन चीज़ों से पैदा होती है उसका नाम है इस्लाह और बैअत। इससे आदमी के अंदर की कमियां दूर होती है, बुराइयां दूर होती है, नेकियों का जज्बा उभरता है, एक जाहिर के गुनाह हैं वो भी दूर होते हैं, एक दिल का बिगाड़ है, कीना है, कपट है, बुग़्ज़ है, अदावत है, इस पर एक मुस्तकिल इंशाअल्लाह बयान करूँगा तो आपको ख्याल आएगा कि दिल में बहुत ख़राबियाँ भरी हुई हैं, उनको भी निकालना है। जब तक वो खराबियां निकल नहीं जाएंगी वहां तक न नमाजें हैं न इबादतें हैं। दिल साफ होगा तो इबादतों में भी सफाई आई, आमाल में भी सफाई आएगी। भाई भाई के खिलाफ बुग़्ज़ न रखे, बहन बहन के खिलाफ बुग़्ज़ न रखे, माँ बाप आपस में औलाद की तरबियत की फ़िक्र का ख्याल रखें, ये तमाम चीज़ों को लेकर चलना है। उसके लिए अंदर जो फ़िक्र का जज्बा उठता है वो बेअत के ज़रिए से उठता है। आदमी आखिरत के बारे में बेहद फ़िक्रमंद हो जाए, उसके लिए ये मजलिस जो है आज मुनाकिद की गई। वो असल में हाफिज़ शफ़ीक़ ने बताया कि 18 सितंबर 2019 के अंदर हमारी पहली मजलिस बेअत की और इस्लाह की हुई थी। आज 3 साल के बाद जो है, आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि 40 की एज हो जाए तो हर साल चेकअप कराना, हर साल चेकअप कराना, दिल का क्या हाल है, लीवर का क्या हाल है, किडनी का क्या हाल है, बॉडी के अंदर का सिस्टम का क्या हाल है, इसका चेकअप हर साल आपके सामने आना चाहिए। हम लोग जो है बेअत करके बैठ गए, अब 3 साल में कितना गुबार चढ़ा, कितना रेक्टिफिकेशन हुआ और कितनी बिगाड़ आई और कितनी अच्छाई आई, इसका सर्वे होना चाहिए और उसको जांचना चाहिए अंदर से। और हर आदमी अपने आप को जांचे कि किस हद तक मेरी इस्लाह हुई है। तो ये इस्लाह की फ़िक्र के सिलसिले में बेअत करते हैं, ये कोई डरने की बात नहीं है।
इससे तो आदमी को अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है, इबादतों के अंदर जान आती है और आदमी अल्लाह के वसूल का फ़िक्रमंद बन जाता है। इस बिना पर इन हजरात ने फ़िक्र की और ये इस्लाही मजलिस थोड़ी सी देर के लिए हमारे नौजवानों के दरमियान रखी। अब जो ख़वातीन बैत होना चाहें वो वहाँ कमरे में मौजूद हैं और जो यहाँ से हजरात इस इरादे के साथ कि अपनी इस्लाह का इरादा है हमारा और वो बैत होना चाहते हों तो वो भी वो कमरे के अंदर मर्दों का और औरतों का बैठने का मुस्तकिल इंतज़ाम किया गया है। तो वहाँ दोबारा आपको जो है बेअत होना होगा तो बेअत के कुछ कलिमात कहलवाऊँगा तो आप सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि कंप्यूटर के सिस्टम में जाने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है पहले, इस तरह ये इस्लाह के सिस्टम में आने के लिए पहले कोड वर्ड्स लगाने पड़ते हैं और उसके ज़रिए से आदमी सिस्टम के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद काम करते रहना है, तरक्की जितनी करना है रास्ता खुला हुआ है। अल्लाह ताला हमें तरक्कियात से नवाजे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।